हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अंशिका क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 9, जिसमें हम टॉपिक पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल, जिसका आज हम लास्ट पार्ट करेंगे। तो चलिए लास्ट पार्ट अपना स्टार्ट करते हैं, जो कि है बीजगणितीय सबसमीकाएं, जिन्हें बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज़ हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कुछ न्यू आइडेंटिटीज़ होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। सेम ऐसे ही एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक आइडेंटिटी हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसे वर्गों का अंतर भी बोलते हैं, ठीक है, डिफरेंसेस ऑफ स्क्वायर्स। ये हमारी क्या है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर बीच में कोई साइन नहीं होता तो इसका मतलब क्या है, बीच में उनके मल्टीप्लीकेशन है। एक आइडेंटिटी है हमारे पास एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पैकेट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये तीन आइडेंटिटीज़ आप काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आगे जो आइडेंटिटीज़ है वो आपके लिए न्यू हो सकती हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये अभी हम पढ़ चुके थे। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अभी तक हमारे पास क्या थी, 2 वेरिएबल्स थे, अब हमारे पास 3 वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल्स के स्क्वायर की आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। यानी कि हम 2 इंटू में क्या करेंगे, दो वेरिएबल्स की मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले 2 इंटू एक्स वाई, फिर 2 इंटू वाई जेड, फिर 2 इंटू जेड एक्स, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। ये क्या होती है हमारी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। इसे सिंपल याद करने का जो तरीका है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। सेम ये हमारी एक्स माइनस वाई का होल क्यूब की आइडेंटिटी है। एक्स माइनस वाई का होल क्यूब क्या होगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। सिंपल है ना। हमारा आइडेंटिटीज़ यहाँ पे अगर प्लस है तो सब जगह प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो सब जगह माइनस आएगा। अब एक आइडेंटिटी है हमारी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की, जो है एक्स माइनस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये भी सेम ही है, सिर्फ हमारा साइन कहाँ पे चेंज होगा, एक तो पहले बॉक्स में चेंज होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक्स वाई की मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे है वहाँ पे साइन चेंज होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। सबसे लास्ट आइडेंटिटी हमारी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बाकी सब माइनस में वही एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। अगर इसमें हमारा x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों को ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाए 0, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हमारी आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये 0 हो गया अगर, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में कोई साइन नहीं है तो साइन मल्टीप्लाई का होता है, इसीलिए। अब ये सब 0 हो गया तो हम 3xy को इधर लेके जाएंगे, वो प्लस में हो जाएगा, तो हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xy जेड, ठीक है। चलिए अब इन आइडेंटिटीज़ पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, सर्व समीकरणों का प्रयोग करते हुए यहाँ पे करते हुए गुणनखंड कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें। अब हमें साफ नज़र आया, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वाई क्यूब प्लस 3/2 वाई क्यूब वाई स्क्वायर, क्वेश्चन है हमारा वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 3/2। हमें साफ नज़र आ रही है आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होती थी हमारी, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, हर बार आइडेंटिटी लिख लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी। अगर मैंने अभी आपको आइडेंटिटीज एक्स वाई में बताई थी, वहाँ पे वो वेरिएबल थे, यहाँ पे हमने इन्हें
ए बी मान लिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, इनकी वैल्यू पुट करनी है हमें। तो चलिए ए प्लस बी, ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह क्या है वाई, बी की जगह 3/2। अब सेम यहाँ पे हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर माइनस 3/2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। ए हमारा पूरा वाई स्क्वायर था ना, तो ये स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, इसीलिए स्क्वायर का स्क्वायर पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 जा 4 यानी कि वाई की पावर 4 और ये 3 3 जा 9 2 2 जा 4 आंसर। ये हो गया हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीधे गुना किए बिना गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। सीधे गुना, जैसे 103 में 107 की मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे करके कर सकते हैं ना, 103 और 107 की मल्टीप्लाई ऐसे करके, लेकिन ये वाला मेथड नहीं यूज़ करना है हमें क्या करना है, इनका जो हमें आइडेंटिटीज़ दी थी, ये वाली जो आइडेंटिटीज़ है इनका यूज़ करके तब इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आइए देखते हैं। 103 इंटू 107, इसे हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7। अब देखिए हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या बनती थी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी लिख लीजिए पहले, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक्स की जगह क्या है यहाँ पे 100, ए की जगह 3, बी की जगह 7, वैल्यू रख देंगे हम यहाँ पे। तो चलिए वैल्यू रखते हैं 100 प्लस 3, 100 प्लस 7। 100 हमारा एक्स की जगह, तो एक्स स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी 3 प्लस 7, एक्स यानी कि 100 प्लस ए बी यानी कि 3 इंटू 7। 100 का स्क्वायर 1 2 3 4, 100 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना, 3 और 7 10, और 100 से 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 इसमें और एक्स्ट्रा आ जाएगी, 7 3 जा 21। इसको ऐड किया तो ये आया 1 2 और 0 0 1 आंसर। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने से इजी होता है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा इजी लगने लगेगा मल्टीप्लिकेशन करने के कंपेयर में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, 95 इंटू 96। अब इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, 90 प्लस 5 और 90 प्लस 6 लिख के इसको सॉल्व कर ले, क्योंकि x की वैल्यू सेम हो गई। या इसको हम कर सकते हैं 100 माइनस 5 और 100 माइनस 4। हमें हमेशा इजी वे की तरफ जाना होता है, हमें पता है हम 100 का स्क्वायर क्यूब इजीली कर लेते हैं, तो हम इस वाले मेथड को यूज़ करेंगे, ना कि इस वालों को। काफ़ी बच्चों के माइंड में आया होगा कि 90 प्लस 5 90 प्लस 6 कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये भी करके बता दिया। तो चलिए देखते हैं हमारे पास आइडेंटिटी क्या थी, x प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये थी ना हमारे आइडेंटिटी। अब इसमें हम माइनस भी कर सकते हैं। कैसे, जहाँ पे हमारा प्लस है बस वहाँ पे, जहाँ पे ए है वहाँ पे -5 कैसे पुट करेंगे, ये देखिए 100 प्लस -5 इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बस शॉर्ट हो गया ये हमारा -4।
एक्स स्क्वायर की जगह 100 यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस ए की जगह -5 प्लस बी की जगह -4, ठीक है। और x की जगह 100 प्लस a की जगह -5 b की जगह -4, 100 का स्क्वायर सेम हमारी 4 जीरो आ जाएंगी। -4 और -5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा -9 इंटू 100 प्लस, जब हम मल्टीप्लाई माइनस में माइनस की करते हैं तो वो हमेशा प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20। इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि 1 2 3 4 जीरोज़ हमारी, -9 और 100 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -900 प्लस 20 को इस 10,000 में ऐड किया तो 10,020 प्लस -900 को माइनस कर देंगे तो 0, 2 में से 0 गए 0। अब यहाँ से इधर हम कैरी ले लेंगे, 81 ले लेंगे, 10 में से 9 गया 1 और यहाँ पे की बचा 9, तो ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 9x² प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। इन क्वेश्चन में थोड़ा हमें आइडेंटिटीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। अब अगर हम आइडेंटिटीज़ देखें, कंपेयर करें आइडेंटिटीज से, तो हम देख सकते हैं कि हमें x² xy और y स्क्वायर मिल रहा है, यानी कि ये हमारी कुछ इस वाली आइडेंटिटी या इस वाली आइडेंटिटी में से एक बनेगी। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है और हमारे क्वेश्चन में क्या है प्लस, तो हमारी आइडेंटिटी कौन सी बन सकती है, ये वाली बन सकती है, सॉरी ये वाली बन सकती है, प्लस वाली बन सकती है ना। इसको हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर होता है ना हमारा, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x 2 3 ज़ा 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें साफ पता चला है ये एक आइडेंटिटी है, 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x, x की जगह क्या है यहाँ पे 3x y प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर बना, यही हमारा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, हमारे पास ये जो क्षेत्रफल है ये एक आयत का क्षेत्रफल है, प्रत्येक की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करें। इनकी हमें लंबाई बतानी है और चौड़ाई यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ बतानी है। क्षेत्रफल बोलते हैं एरिया को, तो देखते हैं हमें एरिया कितना दिया है 25 a² माइनस 35 a प्लस 12। अच्छा, जो हमारा एरिया होता है किसी भी आयत का यानी कि रेक्टेंगल का, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ऐसे होता है ना। यानी कि हमें इसे किन्हीं दो चीज़ों की मल्टीप्लाई में तोड़ना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बीच वाला जो हमारा होता है ना, इसे कुछ ऐसे तोड़ लेते हैं कि उसमें से कुछ कॉमन आ जाए, यानी कि जो बीच वाला पार्ट होता है ना उसे हम विभक्त कर लेते हैं दो भागों में। तो चलिए देखते हैं कैसे विभक्त करेंगे। इसे हम लिख सकते हैं 25a², इसको ऐसे ही रहने देंगे, और प्लस 12 इसे भी ऐसे ही रहने देंगे। और जो हम तोड़ेंगे वो किसको तोड़ सकते हैं, हम सिर्फ 35a को, लेकिन इसे तोड़ने का भी हमारे पास एक रूल होता है। वो रूल हमारा क्या होता है, और जैसे 25 है, 25 की मल्टीप्लाई करते हैं 12 में, ठीक है। इधर देखिए 25 मल्टीप्लाई बाय 12, जो भी हमारा आंसर आएगा 300। अब 300 के ऐसे फैक्टर करते हैं जिनको ऐड करके 35 आ जाए, तो उसके वो फैक्टर क्या हो सकते हैं हमारे 15 इंटू
20 करके देखिए, 15 और 20 को ऐड करके 35 आ गया ना हमारा। तो यानी कि यहाँ पे हो गया हमारा, इसे 20 प्लस 15 या 15 प्लस 20 कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस 12 ये यहाँ पे लिखना है दीजिए, 25a² माइनस 20 ए के अंदर मल्टीप्लाई की माइनस 15a प्लस 12। अब इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या आएगा, मतलब इन दोनों में कॉमन आएगा ना कुछ 25 और 25 इसमें कॉमन फैक्टर है तो 5 कॉमन ले लेंगे। a² और a यहाँ पे भी कॉमन है तो a को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25 और एक a बच जाएगा माइनस 5 है यहाँ से लिया था तो 5 4 जा 20 और a तो हमने कॉमन ले लिया, माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा 3 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो -3 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा 3 5 जा 15 और एक a और माइनस कॉमन लिया था तो इसलिए प्लस क्या हो जाएगा -4। यहाँ पे हमेशा जब भी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये वाले जो फैक्टर होंगे हमारे हमेशा सेम आएंगे। अब इस पूरे में से हम 5a-4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या बचा 5a, यहाँ से बचा -3, यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। अब हमारी जो लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या होगी, लंबाई चौड़ाई देख लीजिए, जब हमारी लंबाई ये होगी 5a-4 तब चौड़ाई कितनी होगी 5a-3। यदि हमारी लंबाई 5a-3 है तब चौड़ाई क्या होगी 5a-4 आंसर। तो इनमें से कोई भी एक लंबाई हो सकती है, कोई भी एक चौड़ाई हो सकती है। आयत हमारा ऐसा होता है ना, तो इनमें से लंबाई चौड़ाई कोई इनमें से कोई भी हो सकती है, वो ए के वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम ही है तो चलिए कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 35y² प्लस 13y माइनस 12। अब क्या करना है हमें 35 × 12 कैसे फैक्टर करने हैं, जिन्हें ऐड करके क्या है 13 आए। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ, जब आप आगे सॉल्व करेंगे 35y² प्लस, चलिए कर लेते हैं 35 × अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें डायरेक्ट फैक्टर मिल रहा है, नहीं 23 सॉरी नहीं डायरेक्ट फैक्टर नहीं मिल रहा है। तो चलिए इनकी फैक्टर कर लेते हैं 35 × 12। फोर 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें माइनस करके 13 आ जाए। तो चलिए करते हैं। फैक्टर करने का हमारे पास एक रूल होता है, तो इसको सॉल्व करने का हमारे पास रूल क्या है, इसके हम फैक्टर्स कर लेते हैं। 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ना चलने की 0, 2 5 जा 10। अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करेंगे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, कंप्लीट डिवाइड हो गया। अब हम इसके ऐसे फैक्टर ढूंढते हैं जिनसे हमें क्या मिल जाए, डिफरेंस 13 मिल जाए। तो चलिए करके देखते हैं। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 3 5 जा 15 माइनस 15 क्या है हमारे पास 13। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास 28 माइनस 15, ठीक है, और इंटू में y माइनस 12 तो जाएगा 35y² प्लस y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 28 y माइनस 15 y माइनस 12। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा हमारा 7, 7 से दोनों डिवाइड हो सकते हैं ना, जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो सकते हैं वही हमारे पास कॉमन आ सकता है, क्योंकि हमारे पास 35 और 28 दोनों 7 से डिवाइड हो जाएंगे तो इसीलिए 7 हमने कॉमन ले लिया। y यहाँ पे दोनों के पास है तो y भी कॉमन आ गया। 7 5 जा 35 y प्लस 7 4 जा 28 माइनस, इसमें से क्या कॉमन आएगा हमारे पास 3, तो 3 5 जा 15 माइनस बाहर आ गया तो ये भी प्लस का हो जाएगा, प्लस के 3 4 जा 12। पूरे में से क्या कॉमन आएगा 5y माइनस प्लस 4,
यहाँ पे बचा हमारा 7y और यहाँ पे बचा -3 जो कि हमारा है आंसर। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो चलिए इसी के साथ हमारा पॉलिनोमियल चैप्टर भी ख़त्म होता है। और गाइस प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।